आज आपको अपनी सक्सेस की 2 राज हम बता रहे हैं। सारिका ने पहला राज बताया होम मीटिंग। अब होम मीटिंग में भी प्रेजेंटर कैसे बनना है, क्योंकि ये बात बड़ी सिंपल है, लेकिन अगर हमारे को आ गई और अपनी टीम में डुप्लीकेट कर दिया, ये 100% है कि यहां पर अगर आज 1000 लोग हैं, 1000 के 1000 डायमंड अगले साल हमारे को मिलने वाले हैं। तो हम यहां पर एक सीरीज चला रहे हैं। आपकी टिकट के ऊपर भी लिखा हुआ था, टिकट का ऊपर क्या लिखा हुआ था, एडवांस ट्रेनिंग वर्कशॉप 07। तो जो 1 से लेकर 6 तक हमने आपको गिनती सिखाई है। अब आप कहोगे वो गिनती, आप आते रहिए, वो गिनती का रिवीजन हम दोबारा करवा देंगे, लेकिन जिन लोगों ने रेगुलर वो ट्रेनिंग अटेंड की है उनको वो गिनती के बारे में पता है कि 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, और हम 5 का नंबर भी कुछ बता चुके हैं। और आज मैं 4 के 4 पिलर हैं, उनमें से 3 पिछली बार बताए थे, आज चौथा बता रहा हूं। कौन से 3 पिलर थे? जिससे ये पता चल गया था कि 100 पीवी करना चुटकियां बजाने लायक है। ऐसे चुटकी बजाएंगे 100 पीवी हो जाएगा। पिछली बार सीखा था, क्या था पहला गोल्डन रूल? सेल्फ यूज। दूसरा गोल्डन रूल शेयर। तीसरा गोल्डन रूल स्पॉन्सर। अगर स्पॉन्सरिंग करना हम सीख गए, नए लोगों को लाना शुरू हो गए, तो क्रूज होगा या नहीं होगा? जो भी ज्वाइन कर गया उसको सबसे पहले एक ही चीज सिखा दो, उसका विजन क्लियर कर दो कि भैया क्रूज में क्या क्या होने वाला है, क्रूज का वीडियो दिखा दो। फिर उनको बता दो कि अब इसके लिए क्या करना है, स्पॉन्सरिंग करनी है। जिस दिन स्पॉन्सरिंग करना सीख गए, उस दिन सारा काम हो गया, उस दिन टीम बनना शुरू हो गई। बिजनेस है क्या? इसका रॉ मटेरियल क्या है? इसका रॉ मटेरियल प्रोडक्ट नहीं है, लोग हैं। लोग, हमारा बिजनेस किससे बनता है? लोगों से। तो उसके लिए टीम बिल्ड करना जरूरी है, स्पॉन्सरिंग करना जरूरी है। फॉर्मूला क्या है स्पॉन्सरिंग का? नंबर 1, सी मोर पीपल। आपको एक आज चार्ट मिला होगा, क्या है उसके अंदर? क्रूज है। उसके पीछे देखिए क्या है, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट है। ये प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट आपने हर हालत में इसी महीने भर लेनी है। आज नहीं भरवा रहा हूं मैं, फॉर्मूला बता देता हूं। यहां पर लिखा होगा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। लिखा है या नहीं लिखा? आपके मोबाइल के अंदर सारे अल्फाबेट के नाम हैं। ए से अनीता, ए से अगम, ए से आदेश, ए से अविनाश, बी से बबीता, बी से बलराम, बी से बलदेव, बहुत सारे नाम हैं कि नहीं? सिर्फ एक नाम लिखना। अगर क्रूज पे जाना चाहते हैं तो सिर्फ एक नाम लिखना। एक कौन सा होना चाहिए जो आपका सबसे अजीज है और जिसकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको झिझकना नहीं है। फोन उठाया, बात की और आपको अपॉइंटमेंट मिल गई। कितने नाम लिखने हैं? ए से? बी से कितने नाम लिखने हैं? 1। सी से नाम कितने लिखने हैं? 1। एक नाम लिखने हैं और 26 लोगों की अपॉइंटमेंट लेनी है। और हर रोज की कम से कम एक अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, चाहे उसके लिए 4 फोन करने पड़े, चाहे उसके लिए 7 फोन करने पड़े। रोज की एक अपॉइंटमेंट मिनिमम है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे, 26 के 26 लोगों से मिलना है। ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52 में कितने इक्के होते हैं? कितने बादशाह होते हैं? कितनी बेगम होती हैं? टोटल 12 बड़े पत्ते हो गए। बाकी सब तो गुलाम होते हैं और गुलाम से भी छोटे होते हैं। मतलब जिंदगी भर नौकरी करने के लिए तैयार हैं, जिंदगी भर दुकानदारी करने के लिए तैयार हैं, मोदी केयर से करोड़पति बनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस समझा नहीं। सुनी सुनी बातों में क्या सोचा कि मेंबर बनाने का बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस है, साबुन तेल का बिजनेस है। अरे भैया, किसी ने मेरे को बोला कि यार ये क्या छोटा मोटा बिजनेस आप करते हो? मैंने कहा छोटा मोटा बिजनेस करके अगर BMW आती है, मैं जिंदगी भर करना चाहूंगा। किसी ने मेरे को बोला तुम तो पागल हो। मैंने कहा पागल बनकर अगर 2 करोड़ रुपए साल का आ सकता है, मैं तो जिंदगी भर पागल बनने के लिए तैयार हूं। जैसे ही कोई कुछ कहे ना, आप सीधा ऊपर ऐसे प्रेयर करिएगा, भगवान थैंक यू वेरी मच, मेरे को बेवकूफ़ बनाया, मेरे को पागल बनाया, जिसकी वजह से आज मैं लखपति या करोड़पति बन चुकी हूं या बनने जा रही हूं। अच्छा है या नहीं अच्छा? तो 26 लोगों से मिलेंगे। 52 में 12 बड़े पत्ते होते हैं, तो 26 में 6 तो हो गए। क्रूज के लिए कितने चाहिए? 4। ओवरबिल्ड, अभी सारिका ने सिखाया ना ओवरबिल्ड। तो क्या करना है? हमारा पहला रूल क्या है स्पॉन्सरिंग का? सी
मोर पीपल। जब 26 की लिस्ट हो जाएगी तो रूल नंबर 2 है सी मोर पीपल। और लिस्ट बनाइए ना, किसने कहा 26 की लिस्ट है? आप अपनी डायरी लीजिए और जितने ए बी सी डी जितने भी आपके मोबाइल के नाम है सबको डाल दीजिए, सबको। अगर नहीं लिखेंगे ना, एस वाला नाम छुपा हुआ है, एस में सुरेंद्र है या एस में सुमन है, छुपा हुआ है, वो तब सामने आएगा जब लिखोगे। मेरे घर के अंदर 467 लोगों की लिस्ट बनी हुई है, उसमें जो पहला पेज है सब पे टिक लगा हुआ है, सारे मोदी केयर में आ चुके हैं, क्योंकि पहला पेज है, बार बार दिखता है। जब भी लिस्ट खोलता हूं पहले पहले दिखता है। जब भी मैं वो लिस्ट देखता हूं मैं सोचता हूं यार मैं वेट क्यों कर रहा था, क्यों नहीं देखता हूं मैं हर रोज। दोस्तों, जब तक GRDD नहीं बनो, जब तक स्मैक मेंबर नहीं बनो, रोज लिस्ट देखा करो और रोज लिस्ट बढ़ाया करो। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है। तो रूल नंबर 2 क्लियर हो गया? क्या करना है? रूल नंबर 3, अरे पार्क में जाओ, मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, जिम में जाओ, वहां पर लोगों से मिलो, किट्टी डालो, किट्टी में लोगों से मिलो। आपके आसपास जितने लोग हैं उनको देखकर ऐसे मुंह नहीं फेरना, स्माइल पास करनी है। स्माइल पास करोगे वो भी स्माइल पास करेंगे, फिर हाय हेलो करना शुरू कर दो। पिछली वाली गली वाले, अगली वाली गली वाले, उनसे बात करना शुरू कर दो। और बात करने से पता चलेगा वो भी आपसे बात करने से झिझकिचाते थे। एक बार बात करना शुरू हो जाओगे तो 10 क्वेश्चन पूछ लो। तुम क्या करती है, कहां पर है, कौन सा नंबर है, तुम्हारे घर का नंबर कौन सा है, बच्चे क्या करते हैं, अच्छा हस्बैंड क्या करते हैं, अच्छा क्या करते हो। जब 10 क्वेश्चन पूछेंगे, 11वां क्वेश्चन वो भी पूछेंगे, तू क्या करती है। वहीं डेमो किट खोलो और वहीं प्लान दिखा दो। ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा क्या ना, मैं तो एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रही हूं या ऐसा बिजनेस कर रही हूं जिससे मेरे घर में गाड़ी आ गई है या आने वाली है। जिसमें तुम्हारी जैसी टीचर्स है ना वो बहुत कामयाब है, जो तुम्हारी जैसी होम मेकर है ना वो बहुत कामयाब है। जो वो करती हो बोल देना जी बेझिझक, क्योंकि जो भी वो प्रोफेशन में होंगी वो सारे कामयाब हैं। तो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा रूल क्या है हमारा, अननोन लोगों से मिलना शुरू कर दो, प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू कर दो, झिझकिचाओ नहीं। ऐसे ही मैंने समझाया था और एक लड़का मेरे पास आया 6 महीने पहले, सर आपने कहा था स्माइल पास करो, पिटते पिटते बचा हूं। तो स्माइल भी जेन्युइन होनी चाहिए, ठीक है, खतरनाक नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम है ग्रोथ डे। ग्रोथ डे क्या है, 292029। 2 तारीख को अपने 100 PV करने हैं, 9 तारीख तक अपनी टीम 25 के 100 PV करवाने हैं, 20 तारीख तक 2 ज्वाइनिंग करनी है। एक सिंपल सा याद रखना, 20 तारीख आते ही ये देखना कि 2 स्पॉन्सरिंग की या नहीं की। अगर 20 तारीख तक 2 कर दी तो 1 साल में हो जाएंगी 24। कितने लोग नहीं बनेंगे डायरेक्टर? 6 डायरेक्टर ही तो चाहिए डायमंड बनने के लिए। वैसे तो कहते हैं मोदी केयर कर रहा हूं और 2 ज्वाइनिंग नहीं ले सकते 1 महीने के अंदर, और 29 तारीख तक क्लोजिंग करनी है। ये क्लोजिंग 2 या 1 तारीख को नहीं करनी है, नहीं तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, टाइटल चाहे कोई भी हो, प्लेटिनम हो, डायमंड हो, ब्लैक डायमंड हो, फोन आ जाता है अपलाइन के पास, फोन आ जाता है मैनेजमेंट के पास कि मेरा टाइटल रह गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी टीम के अंदर मुझे याद है 3 साल पहले एक व्यक्ति थे जो डायमंड थे, 60,000 का एवरेज चेक आ रहा था और वो अपने पॉइंट करना भूल गए थे और उनका चेक रह गया था। ये हो सकता है अगर हमने छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं दिया। 29 को क्लोजिंग, कितने लोग करेंगे 29 को क्लोजिंग? और 2 तारीख तक कितने लोग 2 ज्वाइनिंग करवाएंगे? 20 तारीख तक कितने लोग 2 ज्वाइनिंग करवाएंगे? पक्का याद रखना, भीड़ में हाथ खड़े करना सबसे आसान है, उसको प्रूव करना है। जब आप थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करते हो ना, आपको लगता है कि बिजनेस नहीं हो रहा, और कई बार पार्ट टाइमर जो होते हैं ना, इसलिए ये बिजनेस छोड़ देते हैं क्योंकि शुरू में 100 200 500 रुपए का चेक आता है। लेकिन आप लगे रहो, आपको ये मैथमेटिक्स पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन की पावर क्या होती है, 2-2 लोगों को हर महीने लाने की पावर क्या होती है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1 साल में कितना बड़ा नेटवर्क हो जाएगा अगर आज आप अकेले आए हो। बस एक ही प्रतिज्ञा करके जाओ कि हर महीने 2 लोगों को लाने। तरीका भी मैं सिखा रहा हूं आपको कि किस तरीके से। होम मीटिंग आपको समझ आ गई है, अब मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन दिखानी है। अब देखिए कि आज पहला महीना है, अभी आप अकेले हो, मान लिया आप अकेले हो, आप सिर्फ 2 लोगों को लेकर आइए, आपकी टीम हो गई 3, एक आप
दो आपके साथ में, और आपके जो टोटल पीवी हैं सिर्फ 300 पीवी हैं। लेकिन आप 3 लोग अगले महीने क्या करने वाले हो? सिर्फ दो लोगों को लेकर आ रहे हो, 6 हो गया। 6 लोग अगले महीने क्या ला रहे हैं? दो को लेकर आ रहे हैं, 12 लोग हो गए। ऐसे करते करते जब 12 महीने हो जाएंगे, 6144 लोगों की टीम हो जाएगी और टोटल पीवी हो जाएगा 6,14,400, और टोटल जीपीवी हो जाएगा 6,14,400 का। बीवी अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 1,65,88,000, और आपका चेक हो जाएगा लगभग 15-16 लाख रुपए महीने का। आप अकेले हो, एक साल बाद 15-16 लाख। आप कहते हो ये पॉसिबल नहीं है। सारे लोग जो हमारे साथ में आते हैं ना, वैसा काम नहीं करते जैसे हम कर सकते हैं। चलो 1 महीना छोड़ो, 2 महीने में ये हो सकता है। आप अपना 1 महीने में करते रहो, आप अपना छोड़ो मत। क्या 2 महीने में 2 लोग आ सकते हैं सबके? अभी भी आपको विश्वास नहीं है, 3 महीने में आ सकते हैं। अभी भी विश्वास नहीं है, 4 महीने में, 5 महीने में। अभी भी विश्वास पूरा नहीं है। सभी यस करेंगे तब तक मैं आगे बढ़ता रहूंगा। 6 महीने में, अगर 6 महीने में भी करते रहेंगे तो 1 साल में 16 लाख आए नहीं आए, 6 साल बाद 16 लाख आएगा। छोड़ दीजिए मोदी केयर, क्या 6 साल बाद 16 लाख आने वाला है? मैं कह रहा हूं 1 साल में भी 2 आने लग गए आपकी टीम के। आप अपना महीने का 2 करते रहिए। अगर आपकी टीम का साल में भी 2 आते रहे और आप और वो टिके रहे, 12 साल बाद भी 16 लाख रुपए आ गया, क्या कम है? क्या आ गई रिटायरमेंट हमेशा के लिए या नहीं आ गई? 16 लाख रुपए नहीं चाहिए, रहने दो। अब ऐसे ही क्या प्रेजेंटेशन दिखाएं जो इफेक्टिव हो? इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले हमारे को क्लियर होना चाहिए, मेरे को एसटीपी दिखाना क्यों है, शो द प्लान क्यों करना है। प्रोफेशनल तरीका है ये। नहीं तो बातें में पता है कैसे किया जाता है? तू भी मेंबर बन जा, तू भी मोदी केयर में आ जा, और सामने वाला कहता है नहीं 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 मुझे नहीं बनना मेंबर। होता है या नहीं होता? क्योंकि हमने उसे प्रेजेंटेशन दिखाई नहीं, उसका वाई क्लियर ही नहीं किया। सीधा उसे क्या बोला? तू भी ज्वाइन हो जा। वो कहेगा ऐसे ही फंसाते होंगे ये। देखिए ना, मनी मन में क्या सोच रहा है? मेंबर बनने की बात नहीं सोच रहा, मनी मन में सोच रहा है मेरे को फंसा रहा है, मैंने फंसना नहीं है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जब आप प्लान दिखाना शुरू करते हैं ना, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। जब पहला मना करता है, दूसरा मना करता है, फिर भी आप प्लान दिखाते जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस हो जाता है कि भैया 2 नहीं 3 में से 1 आ जाएगा, 4 में से 1 आ जाएगा, 5 में से 1 आ जाएगा, आएगा जरूर। और वो भी आपकी तरह काम करना शुरू कर देता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लॉ ऑफ एवरेज काम करती है। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब होता है शुरू में आप 2 3 4 प्लान दिखाते हो, कई बार ऐसा भी होता है कोई भी हाँ नहीं करता, 5 में से 1 आ जाएगा, 10 में से 2 आ जाएंगे। तो 2 को लाने के लिए कितने लोगों से मिलना पड़ेगा? 10। 4 को लाने के लिए कितने लोगों से मिलना पड़ेगा? 20। अगर 20 से मिलकर हमारा क्रूज हो सकता है तो क्यों ना करें? लॉ ऑफ एवरेज समझ आती है आपको? नहीं आती? रवि जी एक बार आएंगे? आप दोनों आ जाओ दोस्त, दोनों दोस्त ऊपर आ जाओ, फटाफट आओ। महावीर जी आप ये वहां बांटिए, ये 52 के 52 बटने चाहिए, ये यहां बांटिए। टाइम है आधे मिनट का, देखते हैं कि कौन जीतता है। टाइम दोनों को आधा मिनट दे दिया गया है। ये ताश के पत्ते बांट रहे हैं। अरे ये तो बांटते जा रहे हैं, ये बैठ गए। अरे 52 पत्ते बांटने हैं यार। वो देखो वो फटाफट बांटते जा रहे हैं। महावीर जी और तेज, अरे आप भी तेजी से यार, थोड़ा सा खड़े हो जाओ, क्या रेस्ट करते रह रहे हो? ये आधे मिनट करें या 3 घंटे करें? मुझे तो रवि की चाल से लग रहा है 3 घंटे में लगाएंगे ये 52 बांटने में। अब ये ढूंढ रहे हैं इसको दूं या इसको दूं या इसको दूं। ओ लो, अच्छा वो अच्छे भले बड़े खड़े हुए थे फिर बैठ गए। आप 2-2 3-3 भी बांट सकते हैं महावीर जी। देखिए आधा मिनट होने वाला है, 5 सेकंड सिर्फ। अरे रवि जी टाइम हो गया बस।
तालियां बजाइए हमारे रवि जी के लिए और महावीर जी के लिए। अब ये महावीर जी ने क्या किया, यहां पर ना 52 के 52 पत्ते बांट दिए। किसी के पास इक्का आया, दिखाओ। किसी के पास बादशाह आया, हाथ ऊपर रखो, इक्के वाले भी ऊपर रखो। बादशाह आया, आप भी ऊपर रखो। और बेगम आई, देखो यहां पर 12 लोगों के बाद बादशाह, बेगम और इक्के आ गए। यहां किसी के पास कुछ आया? छोटे छोटे पत्ते आ रहे हैं, इनको हम उठा रहे हैं। अपलाइन को उठाना पड़ता है, तू कर, ये बैठ जाता है। फिर कहता है जून में जग जाता है, गर्मी आ गई है, चल यार छुट्टियां हो गई हैं, एक प्लान दिखा देता हूं, ठीक है ना। फिर ये अगस्त में फिर जाग जाएंगे, फिर 1 साल बाद कहेंगे मैं तो 1 साल से कर रहा हूं। प्लान कितने दिखाए? 4। प्लान कितने दिखाए? 5। कितना रिजल्ट आएगा? शायद एक भी बादशाह, एक भी इक्का, एक भी बेगम नहीं मिलने वाली। और यहां पर 12-12 ज्वाइनिंग आ गई। तो महावीर जी के लिए और रवि जी के लिए पहले तो तालियां बजाते हैं। लेकिन हमने सीखा क्या कि हर लिस्ट के अंदर डायमंड्स हैं, लेकिन लिस्ट को प्लान तो दिखा दो। तो आपके पास जो 26 लोगों की लिस्ट है, लिस्ट तो बन जाएगी, क्या प्लान दिखाएंगे? प्लान दिखाइए, डायमंड्स अपने आप मिलेंगे। लॉ ऑफ एवरेज ये कहती है हर गड्डी के अंदर बादशाह, बेगम, इक्के हैं, सिर्फ उनको बताना जरूरी है। प्लान जाकर दिखाइए। अगर प्रोफेशनल वे से प्लान दिखाएंगे तो आपको आपके डायमंड्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। एसटीपी गिव्स यू न्यू चैंपियंस। जब प्लान दिखाते हैं ना, नए नए चैंपियन मिलते हैं। मैंने पहले महीने फोन किया, दूसरे महीने फोन किया, तीसरे महीने फोन किया, फोन नहीं उठाया। मेरे अच्छे दोस्त, मेरे अच्छे जानकार, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। जब मेरे एक फंक्शन था और करीबन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने बीत गए थे, मैं उनके घर चला गया। उनको मैंने एक इनविटेशन में बुलाया, एक प्रेजेंटेशन में बुलाया। वो प्रेजेंटेशन में आए, उन्होंने प्लान देखा और उसके बाद उन्होंने अपनी बिटिया को ज्वाइन कराया। और आज वो दत्ता साहब, उनकी बिटिया अक्षी और दिग्विजय पूरे इंडिया में छाए हुए हैं। नए चैंपियन कैसे मिले? जब प्लान दिखाया, उनको मीटिंग में पकड़ कर लेकर गए। तो जब हम मीटिंग में लेकर जाएंगे, सारे लोग करेंगे नहीं पता, लेकिन फॉलो अप करते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे, कोई ना कोई मिलेगा। और हर प्लान पे इनकम आती है, चाहे वो हाँ करे या ना करे। किसी ने हमें ना कर दिया तो भी इनकम आती है। चलो हम देखते हैं। हर्षिता यहाँ है, हर्षिता इधर आओ। हर्षिता ये बताओ कि आपने कितने प्लान दिखाए होंगे लगभग अभी तक? अपने डायरेक्ट वाले। डायरेक्ट टीम में तो आप रोज दिखा रहे हो आजकल। डायरेक्ट में कितने प्लान दिखाए होंगे आज तक? लगभग 70 के आसपास। 70 प्लान दिखाए इन्होंने। सबने हाँ तो नहीं की होगी? नहीं सर, सबने हाँ नहीं की। और आज कितना रुपए कमा रहे हो? 7 लाख रुपए। 7 लाख को 70 से डिवाइड करना जी, 10,000 रुपए। किसी ने हाँ किया तो भी 10,000 आ गया, किसी ने ना किया तो भी 10,000 आ गया। क्योंकि 70 नहीं करते तो इनको अपने चैंपियन कहां से मिलते? अब आपने क्या करना है, जिन्होंने आपको ना भी किया ना, उनका थैंक यू करना है और उनसे कहना है कि तुम्हारी वजह से मैं 10,000 कमा रही हूं। वो जल जाएगी। कैसे? उसे बताना तेरे को भी प्लान दिखाया था, तेरी तरह मैंने 70 लोगों को प्लान दिखाया था। 70 लोगों को प्लान दिखाया था, कुछ मेरे को मिल गए, तो मैं 7 लाख कमा रही हूं और आज मैं मर्सिडीज चला रही हूं। और देखो उसी की वजह से मेरे घर में 7 लाख आ रहा है। 7 लाख डिवाइडेड बाय 70 होता है, तो तेरी वजह से हर महीने मेरे घर में 10,000 आ रहा है। पक्का पक्का बताऊंगी सर। ये 10,000 रुपए हर प्लान का। अब दोबारा प्लान दिखाना शुरू कर दो। अब दोबारा शुरू हो गई, तो आप प्लान दोबारा दिखाना शुरू कर दो, क्योंकि हर प्लान के ऊपर पैसा है। यस के नो? योर प्लान कैन चेंज समबॉडीज लाइफ। किसी की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है प्लान को दिखाने की वजह से। तो आपका प्लान किसकी जिंदगी चेंज कर देगा आपको भी नहीं पता। आपका और मेरा एक ही काम है, प्रसाद की तरह प्लान दिखाते जाना है। प्रसाद लेने वाले को प्रसाद लेना है या नहीं लेना उनकी मर्जी। आप अपनी तरफ से प्रसाद बांटते जाओ। कभी नहीं तू प्लीज ज्वाइन कर जा, तू ज्वाइन कर जाएगा ना मेरे 100 पीवी हो जाएंगे, तू ज्वाइन कर जाएगा ना मेरा कोडिलिया क्रूज हो जाएगा। ऐसे भीख मत मांगो।
आप किसी को मौका दे रहे हो कि वो अपनी जिंदगी चेंज करे, आप किसी को मौका दे रहे हो कि वो भी करोड़पति बने, आप किसी को मौका दे रहे हो कि वो भी नई कार लेकर आए। आप मौका देते रहो, आप प्रसाद की तरह बांटते रहो, जिसने लेना होगा ले लेगा, जिसने नहीं लेना वो नहीं लेगा। आप अपना काम करते रहो, आपके प्लान की वजह से किसी की जिंदगी चेंज हो सकती है। तो तैयार है प्लान दिखाने के लिए?